तो हम पिछली वीडियो में 10 तक क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आगे से स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण शक्तियों का पृथक्करण है। बी नंबर है स्वतंत्र न्यायपालिका। सी नंबर है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये नंबर जो है ना, राष्ट्रीय ध्वज का पृथक्करण, ये नहीं होगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। 12 नंबर है, अपशिष्ट शक्ति किस में निहित होती है। तो केंद्र में निहित होती है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित है। तो पाठ 4 में। प्रस्तावना में एकता और अखंडता की अभिव्यंजन कब जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, किस राज्य में धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण माना जाता है। तो भारत। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्य से संविधान कमेटी थी। तो स्वर्ण सिंह समिति। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन है। भारत संविधान में उल्लेख मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सोवियत संघ से। ओके, आगे देखते हैं। 19 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय सम्मिलित है। दो उपयुक्त सभी यानी तीनों, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को। सर्वधर्म समभाव का अर्थ है किसी भी धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता। ओके, आगे देखते हैं। तो इस नंबर, इनमें से कौन अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को इंगित करती है। तो 91A। इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है। तो भारत। निम्नलिखित में से क्या संघीय लक्षण नहीं है। तो राष्ट्रीय ध्वज का पृथक्करण। 25 नंबर है, प्रजातंत्र का कौन सा प्रकार प्रजातंत्र में संस्थानीय पर बल देता है। तो प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र। इनमें से न्याय की कौन सी अवधारणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो सभी तीनों है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 19 में। आगे है, सामाजिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ अभिव्यक्त की गई है। तो प्रस्तावना में। किस वर्ष भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो 1976 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया है। अनुच्छेद 17। संविधान का 42वें संशोधन किसने लाया। तो इंदिरा गांधी। ओके, आगे देखते हैं। तो 34 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। तो 19 दिसंबर 1946 में। किसको भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस संविधान का प्रभाव है। तो अमेरिका। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है भारतीय राज्य का एक संघ होना। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता इनमें सभी तीनों, सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और राजनीतिक समाजीयता। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या सही है, लिखित एवं निर्मित। किसने कहा था प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। तो पंडित डॉक्टर कुमार दास भार्गव के। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा किसका नारा है। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर। भारत गणतंत्र कब बना। तो 26 जनवरी 1950।
संविधान का संरक्षण है तो सर्वोच्च न्यायालय। वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम कितनी उम्र की आवश्यकता है? तो 18 वर्ष। भारतीय संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और है किस देश का संविधान लिखित है? तो उनमें सभी फ्रांस, भारत, अमेरिका। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्त, फिर मैनेज कर लो। ओके, समानता का राजनीतिक व्याख्या में शामिल है इनमें सभी यानी तीनों: मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और प्रार्थना पत्र का अधिकार। ओके, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो मौलिक कर्तव्य में। ओके, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? तो समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 19। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो विधिक अधिकार। सरकारों के लिए निर्देश है परंतु न्यायालय का संरक्षण किसे प्राप्त नहीं है? नीति निर्देशक तत्व। अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसका है? तो लास्की का। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आंसर नहीं है। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो 51A में। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? तो सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चौथे भाग में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान वकील का स्वर्ग है किसे कहा गया है? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसे कहा गया है? तो मेरी जेस जी लिखा हुआ यार, मेरी जेस। ओके, तो प्रजातंत्र किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11। कानून एवं स्वतंत्रता से संबंध है क्योंकि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। ओके, सामाजिक न्याय की अवधारणा है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों के आदर करते हुए किसी भी धर्म का अंगीकार नहीं करना। भारतीय संविधान लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। ये वाला आंसर डी। धर्मनिरपेक्ष का अवधारणा है धर्मों के अंदर छिपे प्रभुत्व का विरोध। भारतीय संविधान में संशोधन कार्य की शक्ति दी गई है तो संघीय संशोधन। ओके, आर्थिक न्याय से क्या आशय है? तो उपयुक्त दोनों ही, मतलब वर्गीय आय का अंतराल कम करना और सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी दोनों। लोकतंत्र की आधारशिलता है स्थानीय शासन। किसी लैटिन शब्द से जस्टिस न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई तो जज से। किस संशोधन में मतदान की न्यूनतम आयु 21 दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन में। यहाँ पे था क्वेश्चन 76 की संशोधन में मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से 18 की गई है तो 61वां संविधान संशोधन में। 1780 में किस प्रथम सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है? जॉर्ज बेहिलियाक।
आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? तो 42वां, भारतीय संविधान लचीला और कठोर का सामंजस्य है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका। ओके। किस संविधान संशोधन में मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से 18 की है? 61वां संविधान संशोधन में 82। संप्रभुता का अर्थ है बाहरी और आंतरिक मामलों में सर्वोच्चता। संप्रभुता। 83 क्वेश्चन है, संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है? जॉन ऑस्टिन। किसने संप्रभुता को निरंकुश बताया है? टॉमस हॉबेस। संप्रभुता की प्रमुख विशेषता है मौलिकता, पूर्णता एवं स्थायित्व। कानून संप्रभु का आदेश है ऑस्टिन का। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत कहलाता है वैध संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक है? लास्की। राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ है मतदाता सहित जनमत निर्माण का साधन। 68 सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है आत्म विकास के लिए वास्तविक अवसर। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। इसने कहा है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। आगे है, कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं वरना सकारात्मक स्वरूप भी है। यह कथन किसका है? गॉटेल का। समानता का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। किसने कहा है कि आप सबको समान संपत्ति दे दो तब भी व्यक्ति की कला, उसका उद्योग तथा सत्कर्ता इस समानता को समाप्त कर देगी। तो ये इसका कहना ए नंबर, डेविड ह्यूम। ओके। समानता की राजनीतिक व्याख्या में शामिल है ये सभी तीनों। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और प्रार्थना पत्र का अधिकार। किसने कहा है कि समानता का उत्कृष्ट अभिलाष ने स्वतंत्रता की आशा को बेकार कर दिया? सभी ये तीनों, लॉर्ड एक्टन, डीटा केविलो और लॉर्ड इब्राहिस। आगे, किस विद्वान ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे को पोषक बताता है? ये सभी तीनों विद्वान, मतलब तीनों जो धर्मशास्त्र मतलब राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता हैं वो तीनों हैं, हेरल्ड जोलास्की और R.H. टॉनी, J. स्मिथ। और समानता का अधिकार वास्तव में क्या है? बिना किसी भेद के सभी को समान सुविधाएं प्रदान करना। आर्थिक समानता का अधिकार का तात्पर्य लिए जाता है संपत्ति एवं उत्पत्ति के साधनों का समान वितरण। कौन सही है? अधिकार समाज की संतुष्टि है। तीनों है। अधिकार समाज की संतुष्टि है। अधिकार का आधार सार्वजनिक कल्याण है। अधिकार का महत्व उनके उपभोग में है। युक्त सभी। किसने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थिति है जिनके बिना साधारणतः कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता? तो हेरल्ड जोलास्की। तो 105 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिकार के राज्य मान्यता प्रदान करता है? तो
संवैधानिक अधिकार, किसने कहा है कि अधिकार कार्य के साथ जुड़ा हुआ है? हेरल्ड जेलोस्की। किसने सिर्फ अधिकार पर बल दिया है? कोई नहीं। ये तीनों जो है ना अधिकार पर बल देने वाली बात नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। किसने अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे को पूरक कहा है? डॉक्टर बेनी प्रसाद। आदर्शवादी, 109 नंबर क्वेश्चन है। आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत का हिमायती कौन है? T.H. ग्रीन। प्रत्यक्ष जनतंत्र प्राचीन काल में कहाँ था? सभी देशों में। ठीक। 111 नंबर क्वेश्चन है। ग्रीक भाषा में डेमोक्रेसी की समकक्ष शब्द का अर्थ है जनता की शक्ति। किसने कहा है कि प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए? तो इब्राहिम लिंकन ने कहा था। सरकार है, किसने कहा था? इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है। किसने कहा है कि प्रजातंत्र अर्थ जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया सरकार है? इसका भी आंसर नहीं दिया हुआ। चलो उठाइए। प्रजातंत्र की सफलता की आवश्यक है, तो ये सभी है तीनों: जनता जागरूकता, शिक्षा प्रसार, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक समानता। 114 नंबर क्वेश्चन है। प्रजातंत्र को सपनों का महल किसने कहा है? H.G. वेल्स। ओके। 115 नंबर क्वेश्चन है। लोकतंत्र को बहुलवादी सिद्धांत के सार्थक हैं सभी: रॉबर्ट एटडेल, मेरिस दुर्वजन और लेविस्टीन। प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। आगे नंबर क्वेश्चन है। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यकता शर्त क्या है? तो इनमें से सभी। ठीक है। यहाँ पे है शिक्षा है, और यहाँ पे कानून शासन, यहाँ पे कानून शासन, और यहाँ पे है प्रजातांत्रिक आश्वस्था। आगे है। अरस्तु ने प्रजातंत्र को माना है सरकार का विकृति रूप। इनमें से कौन लोकतंत्र की अभिजनवादी धारण में विश्वास नहीं रखता है? डूबरजर। संप्रभुता की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑस्टिन। प्रजातंत्र किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक। राज्य के लिए संविधान महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा किसका नारा है? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का। प्लेटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणा दी है? तो द रिपब्लिक। किसने कहा है न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करती है? इसका भी आंसर नहीं है। किसने कहा है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? लॉक। न्याय की सिद्धांत नामक जॉन रॉल्स की पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1971 में। कानून की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका। किसने कहा है सदा सच बोलना कर्ज की अदायगी ही न्याय है? सेफलस। ओके। लगता है 2 क्वेश्चन तो दिख भी नहीं किया, बता देते हैं आगे करके। कानून की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका। किसने कहा है कि सदा सच बोलना और कर्जन की अदायगी ही न्याय है? तो सेफलस। ओके। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।